हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द चोस? सो वंस अगेन एक एनर्जी के साथ एक नए उम्मीद एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में रियल में एकदम तूफान मचाने वाला, जो आपको झकझोर दे, जो आपको नींद से उठा दे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एसएफ मोशन से रिलेटेड है। एसएफ मोशन से एक मैं वीडियो डाला था जो उसमें एंगल से रिलेटेड था। सो इस बार कुछ अलग बनाया जाए क्वेश्चन, एंगल से ना लेंथ लेके क्वेश्चन रिलेटेड है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन करो जो दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन हो। ओके, सो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज मैं जो भी क्वेश्चन लिया आज तक सब कंसेप्चुअली क्वेश्चन लिया। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, समझना ध्यान से। एक कोई अपना पेंडुलम है। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ ही चुके हो। टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम में? टी इक्वल टू 2 अंडर रूट में एल अपान जी। ओके, सो ऐसे ये क्वेश्चन है। अब समझना ध्यान से। एल लेंथ का क्या है? पेंडुलम है। एल लेंथ का इफेक्टिव इसका लेंथ दे दिया है बेटा, एल है। ओके, समझना ध्यान से। अभी इसका टाइम पीरियड कुछ होगा टी। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोला दिया, यहाँ पे एक ऐसा पेब लगा दिया, या ऐसे समझ लो एक रॉड में लगा दिया, ये ऐसा कर दिया एक रॉड, या यहाँ पे ऐसा कोई पेब लगा दिया। सो दैट कि अब क्या होगा, अब एक्स लेंथ पे कितना एक्स लेंथ का वैल्यू ही पूछा है। क्वेश्चन मीनिंग समझ में आया? क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? सो बेटा इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्योंकि विजुलाइजेशन होना जरूरी है। अभी देखो कि ऐसा है कोई पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड अपना क्या है? टी है। ओके, इसका टाइम पीरियड टी है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यही पेंडुलम है, ऐसे ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर। अगर यहाँ पे ऐसे कर दिया मैं, अगर यहाँ पे कोई पॉब लगा दिया, यहाँ पे कोई रिजिड अगर कर दिया जाए, तो अभी जो ऑसिलेशन हो रहा है, अभी जो ऑसिलेशन कर रहा है या जो मोशन कर रहा है, ये इसके अबाउट कर रहा है। अब बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मैं एक पॉब लगा दिया, ऐसा कोई पेब लगा दिया, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रॉड ऐसा कोई फिक्स कर दिया, तो अब ऑसिलेशन किसके होगा? इसके अबाउट। तो कोई उसके टाइम पीरियड में इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड घट जाएगा बढ़ जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में विजुलाइजेशन हो गया। वही पूछा है एक्स का वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन आप समझना क्या है, पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोल सकते हो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज बाई 25%। ओके, क्या कितना परसेंट? 25। मतलब ओरिजिनल जो टाइम पीरियड है उसका क्या हो जाए? 25%। ओके, तो एक बार आप पॉज करें, एक बार आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअली है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो एक तो टाइम पीरियड मुझे मालूम है, जब ये पेब नहीं लगा था, जब पेब नहीं लगा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? उसका टाइम पीरियड अगर लिखा जाए तो टी इक्वल टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 अंडर रूट में एल अपान जी। ओके, एल इफेक्टिव में जी इफेक्टिव, इतना तो आपको क्लियर है। अब जब पेब में लगा दिया बेटा तो उसी का टाइम पीरियड पूछा। अब वो कैसे निकाला जाए तो समझने की बात है। अभी देखो क्या हो रहा होगा इसमें। अभी लेट कर लिया कि इसका एक्सट्रीम पोजीशन कुछ ऐसा यहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। बट जब इधर जाएगा बेटा, तो इधर जब जाएगा तो अभी तो ये जो राइट साइड में गया इसके अबाउट ऑसिलेशन हुआ, बट जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या आप इस बता सकते हो क्या इसके अबाउट होगा? एल माइनस एक्स के अबाउट। अब जो पेब लगा है उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। ओके, उसके अबाउट करेगा। तो अब कैसे करना है? अच्छा, अभी तक पेब नहीं लगा था तो ऑलरेडी ये सब डिस्कस कराया है। जाने का टाइम क्या होता है? T/4। याद रखना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का समय T/4, नॉट T। ओके, अच्छा इतना ही समय क्या आने में लगेगा? क्या T/4, जितना जाने का उतना आने का। ओके, अच्छा अब यहाँ से मामला गड़बड़ा रहा है। अब इधर जब जाएगा बेटा तो अब एल लेंथ नहीं है, अब कितना है? एल माइनस एक्स। अब एल माइनस है तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, तो अगर इसका टाइम पीरियड मान लो कि टी है तो क्या होगा? T/4, स्मॉल T/4 ही तो लिखोगे। अब वो नहीं मालूम है तो मैं लेट कर लिया, टाइम उसका क्या है? टी है, स्मॉल टी। ओके, अब जाने का टाइम क्या लिखोगे बेटा? वो भी तो होगा स्मॉल T/4, यही तो होगा बेटा। समझ में आया क्या? कैपिटल टी जो मुझे मालूम है। ओके, अब ओवरऑल जो टाइम है, समझना ध्यान से। ओवरऑल जो टाइम है, क्वेश्चन में क्या बोला? ओवरऑल टाइम 25% डिक्रीज करे।
मतलब फाइनल टाइम पीरियड जो हो गया बेटा, लेट कर लिया क्या है, टी है। जब पेब लगा दिया तो उसके अबाउट क्या हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया, टी डैश। अब वो क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी स्टार्टिंग में टाइम पीरियड क्या था, टी, जब पेब नहीं लगा था। अब पेब लगने के बाद टाइम पीरियड क्या होगा, टी डैश। अब वो क्या है, 25% डिक्रीज कर गया। तो माइनस डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस ही तो होता है। अब 25 का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा बेटा, 25/100। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100 और इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। क्या ऐसा ही होगा, ये टाइम पीरियड। अच्छा, टोटल टाइम पीरियड मुझे लिखना है, 1 मिनट। ये तो आपको 25%, हाँ सही है। तो इसको लिख लो t माइनस 25/100 और इंटू क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। तो इसको जब सॉल्व करोगे 4 टाइम्स तो 3t/4, क्या यही आएगा क्या, चेक करो। अब फाइनल जो टाइम है, अब समझना ध्यान से, ये जो फाइनल टाइम पीरियड है यही तो है, और उसका टोटल टाइम पीरियड मैं क्या लिखूंगा, देखो t/4 कैसे लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। t/4 जाने का, t/4 आने का, तो प्लस t/4 टोटल टाइम पीरियड लिख रहा हूँ। प्लस क्या हुआ, स्मॉल टी लेट कर लिया हूँ, तो t/4 जाने का और स्मॉल t/4 आने का। क्या ऐसे ही लिखा जाएगा क्या बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया बेटा, इसको लिख सकते हो 2t/4 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल t/4 इक्वल टू 3t/4। ओके, तो यहाँ से 2t मतलब ऐसा वो स्मॉल t/2 इक्वल टू कितना है, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, t/4। चेक करो तो 2 2 जा, तो स्मॉल t का वैल्यू आ गया बेटा t/2। स्मॉल टी का वैल्यू क्या आ गया, t/2। क्वेश्चन का थीम समझने की कोशिश करना बेटा, अपने में बहुत ही कंसेप्चुअली दमदार झकझोर देने वाला क्वेश्चन है। ओके, सो स्मॉल टी समझ में आ गया। स्मॉल टी क्या है, जो टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। ओके, अब समझते रहना। अब ये आ गया, इतना आ गया चुका है, इतना आपसे पूछा जा चुका है। अब इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, जब पेब लगाने के बाद। स्मॉल टी क्या है, जब पेब मैं लगा दिया उसका टाइम पीरियड, और जो ए टी डैश था वो टोटल टाइम में जो एल लेंथ का और एल माइनस एक्स दोनों का इंक्लूडेड है। जो स्टेटमेंट दिया था उससे मैं इक्वेशन बना के स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन बना लिया। अब चलो लिखते हैं, स्मॉल टी का वैल्यू क्या लिखूंगा, अब इसका टाइम पीरियड लिखना है तो 2π में स्मॉल टी कौन सा टाइम पीरियड है, जब पेब में लगाया था, तो 2π/L/G। एल का वैल्यू स्मॉल टी के लिए क्या है, जब पेब में लगा दिया बेटा, L माइनस एक्स अपान में जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी का वैल्यू तो आप पढ़ ही चुके हो, 2π में एल तो लेंथ है अपान जी, अपान में क्या लिखेंगे 2। चेक करो क्या ऐसा ही लिखा जाएगा क्या, समझते रहना बेटा। अब ऐसा करो 2π गया काम से, अंडर रूट है, क्या है अंडर रूट है, तो ऐसा कर लो स्क्वायरिंग कर लो। अंडर रूट है तो बेटा क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लो। जब स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा, अच्छा जी से भी स्वाहा करो, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो एल माइनस एक्स अपान में एल माइनस जी तो कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या मिलेगा, अच्छा 1/2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 और बचा क्या है एल। चेक करो क्या यही होगा क्या बेटा, तो इसको इधर लेके आओ तो एल माइनस L/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ गया अपना क्या होगा 3L/4। बहुत ही दमदार, बहुत ही धांसू, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में। उसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, ये IIT में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये अल्फ़ा एंगल बना रहा था और इधर से जाने पे क्या है बीटा है, और अल्फ़ा लेस देन बीटा है, तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा था। यहाँ से कोई पेंडुलम है, अब ये पूरा नहीं है, ये भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ पे एंगल से रिलेटेड था और एक मैं लेंथ से दे दिया हूँ। दोनों क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट क्वेश्चन है, इससे आगे क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है, यहीं तक निर्धारित है क्वेश्चन, यहीं तक बनेगा। एनटीए वालों से बात हो चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन को समझो। इसके पहले मैं एक वीडियो और अपलोड किया हूँ, उसमें एंगल से रिलेटेड डिस्कस किया हूँ। दोनों क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्चुअल है, और अगर कोई जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन बनना है तो इसी से रिलेटेड आ रहा है। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखे रहो, कैसे सॉल्व हो रहा है ये भी आपको याद करना है। कंसेप्ट स्ट्रांग करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।